सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली खबर की। तो एक खबर आपकी राजस्थान पत्रिका में पहले ही पेज पर आई, जिसके अनुसार ब्राह्मणी नदी जो है वहां से बीसलपुर बांध जो है वहां तक पानी लाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले दिसंबर माह में ही जो है राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ में मिलकर के और जो एकीकृत ईआरसीपी योजना या जिसको हम कहते हैं क्या राम जल सेतु लिंक परियोजना, ठीक है, जिसको हम संशोधित या मॉडिफाइड ईआरसीपी भी कहते हैं, उस योजना के अंतर्गत हमने जो है कुछ प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जिसको हमने क्या नाम दिया, राम जल सेतु लिंक परियोजना। तो ये राम किससे बना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो ये हमने शुरू की थी और इसके माध्यम से जो पीकेसी है और जो ईआरसीपी है इन दोनों को जोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। अभी भी सरकार और नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उन्हीं से एक प्रोजेक्ट है आपका ये ब्राह्मणी नदी जो है इसका पानी बीसलपुर बांध तक लेकर के आना। पहले हम ब्राह्मणी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम हमारे राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है वहां से होता है, हरिपुरा नामक स्थान से, और फिर उसके बाद में ये नदी जो है जो भैंसरोडगढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ आप जानते हैं कि दो हिस्सों में है, एक तरह से देखा जाए तो उसका कुछ हिस्सा पश्चिम में कुछ पूर्व में। तो पूर्व में जो चंबल जो कोटा के पास का हिस्सा है वहां पर भैंसरोडगढ़ जो है, जो दुर्ग भी हमारा है जलदुर्ग, वहां पर ये नदी जो है जाकर के मिलती है चंबल में, और उसी स्थान पे वो दुर्ग भी बना हुआ है और वहीं तक जाकर के उसका एंड वहां पर हो जाता है। तो हरिपुरा से निकलकर भैंसरोडगढ़ तक ये बहती है। बीच में ये जो बस्सी अभ्यारण्य और बाकी अभ्यारण्य जो है उनमें भी जल की पूर्ति करती है। तो ये जो ब्राह्मणी नदी है ये मध्य प्रदेश की तरफ से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर रही है और वहीं पर एक नया बांध बनाने की बात की जा रही है, एक बैराज बनाने की बात की जा रही है, और वहां से जो है 132 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा होते हुए बनास नदी का पानी लेकर के जाया जाएगा। कहां पर, बीसलपुर में, ठीक है। बनास नदी से पानी बीसलपुर तक पहुंचेगा। यहाँ से पानी की सप्लाई जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और जो बाकी जिले हैं वहां पर की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मैप पर देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैप पर देखें तो कुछ इस तरह से है, ये देखिए आप, यहाँ पर हमारा चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद में ये बीच में आपका चंबल जो मध्य प्रदेश है उसका क्षेत्र आ जाता है। यहाँ से ये ब्राह्मणी बांध इस जगह पे बनाया जाएगा और यहाँ से ये कहाँ मिल जाती है आपके जो चंबल नदी है उसके अंदर, ठीक है। ये चंबल नदी आपकी बह रही है, यहाँ से फिर एक नहर निकाली जाएगी और नहर को टनल से होते हुए और फिर लेकर के जाया जाएगा यहाँ पर बनास नदी में, ठीक है। और इस बनास का पानी जाएगा हमारे बीसलपुर में। तो एक्चुअल में इसको पहले बनास नदी से जोड़ा जाएगा, फिर बनास से सीधा पानी बीसलपुर तक यहाँ पर ये पहुंच पाएगा, ठीक है। इसके अलावा 15 किलोमीटर का एक फीडर भी बनाया जाएगा राणा प्रताप सागर बांध से लेकर के और कहाँ तक, नदी तक। तो इस तरह से इसमें पूरी लंबे समय तक पानी रहे इसकी प्रयास पूरा यहाँ पर किया जाएगा। ये जो ब्राह्मणी नदी पर यहाँ बांध बनेगा इससे भी आसपास के जो है जिलों में सिंचाई संभव हो पाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए। अच्छा, इसमें क्या है कि 3 वन्यजीव अभ्यारण्य आपका भैंसरोडगढ़, मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी। तो ये तीनों में क्या है, वन्य जीव जो है उस जीवन को बचाने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ से टनल्स निकाल करके और पानी को ले जाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसकी निविदा अभी जारी हुई है और उसी के क्रम में इस खबर को प्रमुखता से लिया गया है।